पर्सनल लोन क्या होता है? दोस्तों, आपको भी आज के टाइम पर हर किसी व्यक्ति को पैसे चाहिए, वो भी बिना कोई गिरवी रखे और बिना किसी कोलेटरल के, और सिर्फ अपने मोबाइल से अप्लाई करें और इजी टू पैसे मिल जाने चाहिए। आजकल के लोगों के मन में यह है लोन के प्रति आज के लोगों को ऐसा ही लोन चाहिए जो मोबाइल से इजीली अप्लाई हो जाए और फटाफट उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी आ जाए। तो दोस्तों, ऐसे में आपको चाहिए आपके लिए पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन को दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में सभी A to Z जानकारी है, जिसमें आप देखोगे पर्सनल लोन के लिए आपकी मिनिमम उम्र कितनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बैंक से हर किसी के लिए पर्सनल लोन मिलता है, अगर नहीं मिलता तो आपके लिए पर्सनल लोन कहाँ से मिलेगा। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों, पर्सनल लोन एक टाइप का अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनी को कोई भी सामान गिरवी रखने के लिए नहीं देना पड़ता है। और पर्सनल लोन आपके पर्सनल कामों के लिए होता है, जैसे मान के चलिए आप घूमने जा रहे हैं, कोई फीस भर रहे हैं, आपके जितने पर्सनल काम है A to Z वो सभी सब आप उस लोन से कर सकते हैं। और कोई भी एनबीएफसी बैंक कंपनी आपको पर्सनल लोन के नाम पर लगभग 40 लाख रुपए तक इजीली दे सकते हैं। बस वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोन कितने का मिलेगा। समझ गए? तो दोस्तों, ऐसे में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और 21 साल से आप नीचे हैं तो आप मत सोचो वैसे आपको लोन मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हो और आप अभी छोटे छोटे बच्चे हो तो भैया रहने दो, क्यों पढ़ रहे हो लोन के चक्कर में, आपको ऐसे नहीं मिलने वाला। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है कि आपका मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं। डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, और आपकी 2 फोटो लगेंगी अगर आप बैंक में जा रहे हो तो। उसके बाद में आपका सिविल स्कोर ही आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में पूरा बता देगा। और डॉक्यूमेंट ये हो चुके हैं। उसके अलावा तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में एक बात और ध्यान रखना, अगर आप इनकम करते हो, कोई पैसा कमाते हो तो आपके बैंक की स्टेटमेंट और लगती है। अगर आपकी सैलरी आती है तो वो पे स्लिप और लगती है कि आपकी सैलरी स्लिप साथ में लग जाएगी और वहाँ से आपके लिए एक लोन का ऑफर बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, तो देखो एलिजिबल कौन कौन एलिजिबल है। जो 21 साल से ऊपर है, जिसका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है, जिसने पीछे ऐसा व्यक्ति जिसने आज से पहले छोटा मोटा लोन लिया हो और वो टाइम पे भर दिया हो, वो बहुत ज़्यादा एलिजिबल है। तो दोस्तों, ऐसे में जो 21 साल से प्लस है और आपका भी सिविल स्कोर 750 से अच्छा है, तो दोस्तों ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए कोई भी एनबीएफसी कंपनी ईजिली लोन दे देगा। हाँ, लिमिट कम हो सकता है लेकिन लोन दे देगा। अब बात करें कि सरकारी बैंक से लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, सरकारी बैंक खासतौर से एसबीआई, पीएनबी जैसे जो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक है, वो ज़्यादातर सैलरी वाले लोग, बिजनेस वाले लोग, और जो सरकारी गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जो वर्कर होते हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले होते हैं, उनके लिए ही लोन देते हैं। अगर आप दोस्तों जाओगे तो आपसे देखो सबसे पहले आपका बिजनेस प्रूफ मांगा जाएगा, उसका आईटीआर मांगा जाएगा, और अगर आप सैलरी कमाते हो तो आपसे पे स्लिप मांगी जाएगी, मतलब सैलरी की स्लिप मांगी जाएगी या सैलरी का स्टेटमेंट मांगा जाएगा 6 महीने का। उसके बाद ये आपको लोन दिया जाएगा। अब ऐसे में हम लोन कैसे लें, तो हमारे लिए दोस्तों है एनबीएफसी कंपनियां जो हैं। आप एनबीएफसी कंपनियों में खासतौर से देखने जाओगे मार्केट के अंदर तो बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए नबी ऐप है, मनीव्यू एप्लीकेशन है, तो इसी में आप देख सकते हो हमने भी लिया हुआ है। ये देख सकते हो मनीव्यू एप्लीकेशन है। मनीव्यू एप्लीकेशन आज के टाइम पर काफ़ी अच्छा एक पर्सनल लोन का जुगाड़मेंट हो सकता है। इसमें भी सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपका पर्सनल लोन के लिए चाहिए। 21 साल से प्लस और सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए, और आपके पास में आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, यूपीआई, और इसका भी सेम ही लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो एक बैंक का होता है। जैसे कि मान के चलो, अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आपको मिल जाएगा। आपकी उम्र 21 साल से प्लस होनी चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड होने चाहिए, और आज जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है वो आपस में लिंक होने चाहिए, और दोनों के दोनों एक मोबाइल नंबर पर लिंक होने चाहिए जो आपका फिलहाल में इसमें लॉगिन होना चाहिए, तब जाके आपको लोन मिलने की संभावना होती है। अब देख सकते हो इसमें दोस्तों हमने भी लोन लिए हुए हैं, और आज से नहीं काफ़ी सारा लोन हम लोगों ने ले रखा है। पीछे नबी ऐप भी है, देखो नबी ऐप ने भी हमको लोन दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हो कि मैनेज लोन के ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख पाओगे सर यहाँ पे कि लोन तो टोटल 85,000 रुपये का लोन इन्होंने दे रखा है। और अब बात करें दोस्तों
यहाँ से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की, मतलब पर्सनल लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट कितना होता है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल लोन पर जो लगने वाला इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा ही 20% से ज़्यादा होगा। अगर आप बैंक में ले रहे हो तो 15% के आसपास मिल जाएगा। अगर आप एनबीएफसी कंपनी से ले रहे हो तो 20-22% से प्लस ही मिलेगा। और जो मनी व्यू एप्लीकेशन है, मनी व्यू तो 30% के आसपास लेता है। लेकिन अगर आप इन लोन को टाइम से पहले भर दोगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि अगर आपको अड़ी फंसी में लोन मिल जाए इतना ही बहुत नहीं है क्या, बहुत मुश्किल होता है, लोन मिलता नहीं जल्दी से, बैंक देते नहीं है। इन एप्लीकेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इनका लोन जो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको हर जगह पर लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। जब आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कम से कम मान के चलो दोस्तों 757 से प्लस है, समझ गए, 757 है, 750, 755, 760 के आसपास है, और आपने पीछे जो भी आज तक लोन लिए हैं वो सभी के सभी टाइम से भर दिए हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया है, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए एक भी ईएमआई का, समझ गए। तब जाके ही आपको लोन मिलेगा, तब जाके ही आपको पर्सनल लोन का ऑफर आता है। कभी भी सरकारी बैंक आपको आगे चल के लोन का ऑफर नहीं देंगे। अगर आपने 10-15 लाख का उसमें निवेश कर दिया है, हो सकता है आपको मिल जाए, बाकी बहुत कम चांसेस है कि आपको बैंक लोन दे देगा। हालांकि अगर आप एचडीएफसी, आईसीआई बैंक में जाओगे या प्राइवेट बैंक में जाते हो तो उनमें वो लोग आपको लोन का ऑफर देते हैं, खासतौर से पर्सनल लोन आपको वो दे देंगे इजीली, बस वो थोड़ा सा आपसे फाइल चार्ज मांगते हैं। पर्सनल लोन में दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, आप कहीं से भी अप्लाई कीजिएगा तो आपसे प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज मांगा जाता है, समझ गए। अगर आप ऑफलाइन चले गए हैं और बजाज पे चले गए हैं या आईडीएफसी पे चले गए हैं, ऑफिस चले गए हैं ऑफिशियल, तो वहाँ पे आपसे फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस दोनों मांग ली जाएगी। अगर आप ऑनलाइन आ गए हैं तो आपसे प्रोसेसिंग फीस मांगी जाती है। नबी ऐप और मनी व्यू जैसे 1 लाख के ऊपर लगभग 4,000-5,000 रुपये तक इन लोग प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं, और यहीं से इनकी कमाई होती है। अब बात करें दोस्तों कि इन्हें भरेंगे कैसे। आपको ईएमआई भरने के लिए इन्हीं एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। यूपीआई ऐप से भी आप अपना ईएमआई इजीली भर सकते हो। और बात करें दोस्तों लास्ट में क्लोजिंग की, अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप टाइम से पहले इन लोन्स को इजीली जल्दी से ही क्लोज कर सकते हो। लेकिन क्लोज में भी एक दिक्कत होती है, पर्सनल लोन की जगह अगर आप क्लोज कराने जाओगे तो बड़े बड़े बैंक कम से कम बकाया राशि का 2 या 3% आपसे चार्ज ले लेगा। बाकी मनी व्यू और नबी ऐप में क्लोजिंग फीस बंद है, मतलब क्लोजिंग फीस नहीं है। आप 6-7 ईएमआई भरें, बच्चा को लोन क्लोज करा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनमें क्लोजिंग फीस नहीं है। अगर आप बजाज में जाओगे, एचडीबी में जाओगे या एसबीआई में जाओगे, कोई से बैंक में जाओगे तो आपको क्लोजिंग चार्ज देना होगा। अब बात करें दोस्तों कि आपको पर्सनल लोन जो होता है वो कितना सारा मिल सकता है। पर्सनल लोन मिलने के ऊपर दोस्तों आपका ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, आपने पीछे कितना लोन लिया हुआ है, और बैंक की नज़र में, आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नज़र में आपकी जो इज्जत है, आपका जो एक ऑरा है वो कितना ज़्यादा है। आपका क्रेडिट प्रोफाइल देखते ही वो लोग आपके लिए लोन का ऑफर निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आप बच्चे हो, आप 21 साल से छोटे हो और आपको भी कोई स्टूडेंट के लोन चाहिए या अड़ी फंसी में लोन चाहिए तो आपके लिए पर्सनल लोन नहीं है और आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 है, 0 है, माइनस में है या कम है तो भी आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से ही आपकी शुरुआत होती है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी।